नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्यों एक आम नागरिक के लिए नौकरी पाना मुश्किल होता जा रहा है। आजकल स्टूडेंट प्रोटेस्ट न्यूज में भी बने रहते हैं। मोस्ट रिसेंटली इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्रूटमेंट में अग्निपथ स्कीम को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसका पर्पस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक यंग और एजाइल आर्म फोर्स को बनाना था। लेकिन जैसे ही यह पता लगा कि इस स्कीम में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट का प्रोविजन है, एक मैसिव स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट खड़ा हो गया। बात यहाँ तक बिगड़ गई कि डिफेंस मिनिस्टर और आर्म फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स को खुद आकर पब्लिक स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू सफाई देनी तक पड़ गई। इसी तरह जनवरी के महीने में रेलवे रिक्रूटमेंट के बोर्ड के एग्जाम हुए। इरेगुलरिटी सामने आते ही बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। कई ट्रेन कोचेज में भी आग लगा दी गई। साल भी अभी आधा खत्म नहीं हुआ है और देश दो बहुत बड़े स्टूडेंट प्रोटेस्ट और यूथ लेड प्रोटेस्ट देख चुका है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हैशटैग्स का सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना एक आम बात सी हो गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के फरवरी 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.9% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि जो लोग काम करने के काबिल और इच्छुक हैं, ऐसे 100 लोगों में से करीब 7 लोगों को रोजगार करने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर जीडीपी ग्रोथ का डाटा देखें तो इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी की पोजीशन को मेंटेन करता दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.9% रही। अगर हम वहीं ग्लोबल एवरेज ग्रोथ रेट से कंपेयर करें तो आईएमएफ के फोरकास्ट के अकॉर्डिंग इस दौरान ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 3.6% था। इकोनॉमिक ग्रोथ होने से सबसे बड़ी आशा यह रहती है कि हर नागरिक के लिए कम से कम एक नौकरी मिल सके, लेकिन यहाँ रिजल्ट ऑपोजिट देखने को मिला। इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक होने के बावजूद इंडिया में एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी ग्रोथ के बीच एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। साथ ही आज की डायनेमिक इकोनॉमी में जिन लोगों के पास नौकरी है, उनके लिए भी स्टेबिलिटी इंश्योर करना मुश्किल होता जा रहा है। तो कॉमन सेंस कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होनी चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा मतलब है कि देश में बनाए गए गुड्स और सर्विस की वैल्यू में बढ़ोतरी हो रही है। ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा लोग तो चाहिए ही होंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड उल्टा ही चल रहा है। वर्ल्ड बैंक डाटा के अनुसार 1991 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.55% था। 2002 में ये फिगर घटने के बजाय 5.7% के आसपास तक पहुंच चुका था। कोविड पैंडेमिक ने इस सिचुएशन को और भी ज्यादा क्रिटिकल कर दिया। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021-22 के क्वार्टर 3 के डाटा के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.7% तक पहुंच चुका है। फीमेल्स में यह फिगर 10% से भी ज्यादा है और ग्रेजुएट्स में यही फिगर 3 टाइम्स ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट का एक्सटेंट जानने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एप्लीकेंट की संख्या एक अच्छा मैट्रिक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए करवाई जाने वाली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में वैकेंसीज हर साल कम होते हुए 2020 में करीब 7,000 तक पहुंच गई हैं, लेकिन एप्लीकेंट्स आज भी 25 लाख से ज्यादा हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ हालात अच्छे नहीं हैं। 22 में ऑफ कोर्स इंडियन स्टार्टअप्स में भी करीब 11,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया गया। चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। तो अभी तक हमने देखा कि जीडीपी ग्रोथ ट्रेंड के बावजूद इंडिया में जॉब क्रिएशन सेम पेस पर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों है? आइए इसके पीछे का रीजन डिस्कवर करते हैं। वर्ल्ड की ग्रोथ के बारे में एक बात जानना जरूरी है। 1991 के पहले इकोनॉमिक स्टेट लेड मॉडल पर आधारित थी, जहां बेसिक कैपिटल गुड्स यानी हैवी मशीनरी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की जिम्मेवारी सरकार ने अपने कंधों पर उठा रखी थी। इस पीरियड में ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म की वजह से इंस्पेक्टर राज, टैक्स टेररिज्म और लाइसेंस राज का सिस्टम पॉपुलर थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और क्लियर इकोनॉमिक पॉलिसी के ना होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन मिनिमम था और इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो पेस पर रही। यूजुअली इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ एग्रीकल्चर से वर्कर्स को अब्सॉर्ब करती है। इस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव रहता है और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ता रहता है। लेकिन लैक ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी ओवरबर्डन है। एग्रीकल्चर में कंट्री की 49% पॉपुलेशन एंगेज है और वहीं एग्रीकल्चर जीडीपी
में सिर्फ 18% का कंट्रीब्यूशन करता है। जरूरत से ज्यादा किसी सेक्टर में भी इंगेज रहना डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट कहलाता है और एम्प्लॉयमेंट में हुई सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। इसकी ग्रोथ ना होना इंडिया के लिए जॉबलेस का सबसे बड़ा कारण है। इसकी ग्रोथ के ना होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है गवर्नमेंट का सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर कम करना। इंडिया अपनी जीडीपी का 3% एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है और वहीं यूएसए अपनी जीडीपी का 6% एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है। लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से इंडिया की वर्कफोर्स की एम्प्लॉयबिलिटी कम रही है। इंडिया स्किल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 47% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल हैं और मोर देन 50% लोग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काम देने के लायक नहीं हैं। इन सारे सिचुएशन का इम्पैक्ट हम एम्प्लॉयमेंट पर देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।